नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। लेकिन सबसे पहले न्यूज़ लॉन्चर के सभी दर्शकों को, हमारे पूरे देशवासियों को, जो देश के अंदर है, देश के बाहर, सभी को 80वें स्वतंत्रता दिन की बहुत-बहुत बधाई। 80 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। सही मायने में हम आज़ाद हुए क्या? जो संविधान हमने बाद में अपने आप को लोकार्पित किया, उसमें जो समानताएँ, जो आज़ादी दी हुई है, क्या हमें वो मिल रही है क्या? क्या 80 साल में हम अभी भी बचपने में ही हैं कि थोड़े मैच्योर हो गए? इन सब के बारे में सोचने का भी समय है। लेकिन है 80वाँ स्वतंत्रता दिन, तो उसको खुशियों से मनाना चाहिए, क्योंकि ये आज़ादी लेने के लिए हमारे पुरखों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। इसलिए आप सभी को फिर से एक बार स्वतंत्रता दिन की बधाई। अब आते हैं खबर की तरफ। पूरा सेशन देख लिया आपने कैसा वॉश आउट हुआ? कुछ सरकार की जिद, खासकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की, कि हम सेशन में नहीं आएँगे। और 15-20 दिन 15-20 दिन तक करीब-करीब 15 दिन से ज़्यादा वो सेशन में आए ही नहीं। न लोकसभा, राज्यसभा के में आए ही नहीं। आखिरी दिन आए अमित शाह जी, लेकिन फिर वंदे मातरम बोलने शायद। विपक्ष पहली बार तीखे तेवरों के साथ खड़ा था। सत्ता पक्ष विपक्ष पे देश के विकास में रोड़ा लगाना, सदन नहीं चलने देना जैसे आरोप लगा रहा था। लेकिन फिर जेटली के वो शब्द सामने आते थे कि पूरा सेशन न चलने देने से देश को बहुत फायदा हुआ। सुषमा स्वराज जी के शब्द, सेशन तो सरकार को चलाना होता है, और सेशन पे भले ही हमने 10 करोड़ रुपए या 11 करोड़ रुपए जो भी अमाउंट हो, वो रोज फालतू खर्चा होता होगा, लेकिन हमने फिर फायदा बहुत करवाया देश का। बीजेपी वाले जब विपक्ष में होते हैं तो सदन न चलने देने में उनको देश को फायदा दिखता है, और जब सत्ता पक्ष में होते हैं तो फिर वो राष्ट्र विरोधी कार्रवाई होती है। लेकिन उन्होंने बोया हुआ बीज है, उसकी फसल जब उगेगी तो सभी फल चखेंगे। अब कांग्रेस विपक्ष में है तो वो मजे ले रही है। कुल मिलाकर उसके बावजूद भी इसके बीच में तो कुछ बिल पास हुए। सरकार असहाय सी दिखती रही, क्योंकि इसी सेशन में पहली बार ये सरकार झुकी जज जी के सामने और इस्तीफा हो गया। इसी बीच एफसीआरए का बिल पास हो सकता था, सिंपल मेजॉरिटी का था, लेकिन जब अमेरिका ने आंखें दिखाई तो विथड्रॉ हो गया और बिल फाड़ा गया कि भाई एनसीपी ने मना किया, डीएमके ने मना किया, तो हमने उनकी भी बात रखी, जेपीसी को भेज दिया। लेकिन मेन मुद्दा था वो संवैधानिक संशोधन, जो महिला बिल को जोड़ के परिसीमन लाए थे। उसके लिए 360 का बहुमत चाहिए। कुल मिला के 319 से पहुंच गए। इनकी इनको लगा था कि कुछ शरद पवार मदद कर देंगे, कुछ डीएमके मदद कर देंगे। तो डीएमके के 22, शरद पवार के 8, ये 30 का गुट हो जाएगा। तो 350 पहुंच जाएंगे, फिर 10 जुगाड़ करेंगे। इस तोड़-फोड़ में वो लगे हुए थे। लेकिन एक तरफ जब आप 319 साथ में होने का एक गारंटी लेकर जब उधर जोड़ रहे थे, तो उसी बीच जो टीएमसी से 20 आए थे, उनमें ही हड़कंप मचता हुआ दिखाई दे रहा था। सरकार तो 360 करने की जुगाड़ में थी, लेकिन 319 भी संभल पाएगी कि नहीं पाएगी, इसके बारे में अब डाउट होने लगा है। 4 सांसदों की बिरला से मीटिंग हुई। मोदी के 20 सांसदों की सांसदगी जाएगी क्या? सवाल है। ऐसे में सबूत दिखाएंगे, ममता जी के लोग कह रहे हैं। विधायकों में भी उधर बंगाल में भगदड़ मची, जो बागी गुट था। सबसे पहले हम दिल्ली की बात करके सांसदों में क्या हुआ। टीएमसी अपने बागी लोकसभा सांसदों को पार्टी छोड़कर एनसीपीआई ज्वाइन करने को लेकर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का रुख अपना सकती है।
टीएमसी ने सबसे पहले जून में स्पीकर ओम बिरला के सामने यह मुद्दा उठाया था। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के ने 20 बागी लोकसभा सांसदों पर बड़ा फैसला लिया है। ममता पार्टी छोड़कर नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई ज्वाइन करने को लेकर जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट का रुख अपना सकती है। सूत्रों ने बताया कि अब उनके खिलाफ अयोग्यता की याचिका अगले 7 से 10 दिनों में दायर की जाएगी। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये 7 से 10 दिन बोले तो इसी महीने में, अगस्त में ही होगा। यह कदम टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के एक दिन बाद उठाया गया। पीटीआई की रिपोर्ट है, उनके मुताबिक अभिषेक बनर्जी ने बागी सांसदों के खिलाफ दायर अलग अलग अयोग्यता याचिकाओं पर जल्दी फैसला लेने की मांग की थी। उन्होंने बुधवार को ही कहा था कि अगर स्पीकर कानून और अदालती निर्देशों का पालन नहीं करते या के तहत तय सीमा में याचिका पर कोई फैसला नहीं ले पाते, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और दखल की मांग करनी होगी। टीएमसी ने सबसे पहले जून में बिरला के सामने यह मुद्दा उठाया था, जब उन्होंने 20 सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी। बनर्जी ने बुधवार को बताया कि 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने पर उन्होंने स्पीकर के सामने यह मामला फिर से उठाया था। अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी के सीनियर सांसदों सौगत रॉय, अभिषेक बनर्जी ने उनके साथ लेकर टीएमसी के अन्य सांसद जो ममता के साथ सौगत राय, कीर्ति आजाद, प्रतिमा मंडल, इन सबको लेकर स्पीकर के पास गए और इस बारे में बात की। बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी मानसून सत्र के दौरान कोई फैसला नहीं लिया गया। सत्र अब खत्म हो गया है। बता दें कि बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार के बाद 20 सांसदों ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी थी। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देते हुए एनसीपीआई में विलय की घोषणा की। बागी गुट ने सुदीप बंदोपाध्याय, कोकिला घोष दस्तीदार, शताब्दी राय और मिताली बाग जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं। वे मूल रूप से टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर लोकसभा के लिए चुने गए थे। उनका तर्क है कि टीएमसी के 28 लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 से अधिक हिस्सा है। प्रावधान क्या कहता है? संविधान की 10वीं अनुसूची में अयोग्यता से छूट का प्रावधान है। वो क्या है? जब किसी राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य किसी दूसरे दल में विलय करने पर सहमत होते हैं, टीएमसी इसकी वैधता को चुनौती दी है और कहा है कि सांसद केवल किसी दूसरे दल के साथ विलय की घोषणा करके अयोग्यता से नहीं बच सकते। 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर ही यह तय कर सकता है या उसके लिए अधिकृत है कि क्या कोई सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य हो गया या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाओं पर फैसला करते समय स्पीकर न्यायिक या ट्रिब्यूनल जैसा काम करता है और उसके फैसले की याचिका समीक्षा हो सकती है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने फिर से कहा कि अयोग्यता के से जुड़ी याचिकाओं पर सबसे पहले फैसला लेने के लिए स्पीकर ही सही संवैधानिक अधिकारी है, लेकिन उसने निष्पक्ष, स्वतंत्र और बिना किसी भेदभाव के काम करना चाहिए। तो अब मामला ये है कि अभी तक विलय की परमिशन ही नहीं मिली। अभी भी वो जो 20 वाला गुट है, वो अभी भी अलग गुट करके ही टीएमसी के मेंबर बताए जाते हैं और हम बार-बार कह रहे थे इससे बड़ा टेक्निकल मामला हो जाएगा। यदि 20 वहां जाते हैं और ये इतने दिनों तक अलग रहे, यहाँ तो ये स्थिति है कि यदि कोई सांसद या कोई सांसदों का समूह विपक्ष की स्टेज पे भी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। कानून इतने कड़े हैं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में ये सारे सबूत जाएंगे तो ये क्या टिक पाएंगे 20 के? उनमें से 2-3 सांसद जो मुस्लिम है वो पहले ही एनडीए से दूरी करने की बात कर चुके हैं।
लेकिन वो कभी हाँ बोलते, कभी ना बोलते। इसलिए उन 20 का भी 2 तिहाई वाला आंकड़ा हमेशा संकट में रहता है। अब चलते हैं कोलकाता। ऋतुव्रत गुट के 3 बागी विधायक तौसीफ उर रहमान, अब्दुल खालिक मुल्लाह और विभास सरदार ने ममता बनर्जी पर हमले की निंदा की। ये तीनों कालीघाट टीएमसी के बड़े नेताओं सोवन देव चट्टोपाध्याय और कुणाल घोष के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। यहाँ उनकी मौजूदगी ने ममता बनर्जी के खेमे में उनकी घर वापसी के अटकले को हवा दी है। ये ममता को छोड़ के गए थे, लेकिन ममता के लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस में बगावत करने वाले सांसद विधायकों की ममता फिर से जाग रही है। कुछ दिन पहले ही 3 मुस्लिम सांसदों ने, जैसा कि मैंने जिक्र किया था पहले पार्ट में, एनडीए या बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया था। अब पूर्व सीएम ममता बनर्जी को छोड़ बागी गुट ऋतव्रत बनर्जी के साथ शामिल होने वाले 3 विधायकों ने भी टीएमसी सुप्रीमो पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये विधायक है बासीरहाट नॉर्थ क्षेत्र से तौसीफ उर रहमान, मोतिया बुरुज के विधायक अब्दुल मोल्लाह और बुराईपुर के पूर्व विधायक विभास सरदार। यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित तौर पर हुए हमले के बाद आया। ममता बनर्जी एक तृणमूल कार्यकर्ता की मौत के बाद उसके परिवार से मिलने के लिए हली शहर गई थी। इस दौरान उन्हें वहां प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा। आरोप था कि वो उनके वाहन पर पत्थर और कीचड़ फेंके गए। ममता के हमले के विरोध में कालीघाटी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमले की निंदा की और राज्य भर आंदोलन हुए। बंगाल में आजकल ममता बनर्जी के टीएमसी को कालीघाटी टीएमसी कहा जा रहा है। इस सिलसिले में 3 विधायक ने अपना पाला बदल लिया है और ममता के सपोर्ट में प्रदर्शन किया है। यह विधायक पहले ममता से राजनीतिक संबंध खत्म करते हुए ऋतुव्रत बनर्जी के गुट में शामिल हो गए थे। कालीघाटी टीएमसी के बड़े नेताओं में सोवनदेव चट्टोपाध्याय कुणाल घोष के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी मौजूदगी इस बात को कंफर्म कर रही है कि उनकी घर वापसी हो रही है। बासीरहाट नॉर्थ विधायक तौसीर उर रहमान ने साफ तौर पर कहा, दीदी जहां तौसीफ भी वहां। दीदी की तस्वीर के बिना हमें बसीरहाट से 10 वोट भी नहीं पा सकता। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ही सच्चाई है। मेरी सुरक्षा हटा ली गई है, लेकिन मेरे लिए बसीरहाट का मतलब ममता है। तौसीफ का मतलब ममता बनर्जी है और तृणमूल का कांग्रेस का मतलब ममता बनर्जी है। आगे उन्होंने कहा कि मतलब तौसीफ हो गए, एक और विभास सरदार। उन्होंने कहा कि वो पार्टी की एकता पर जोर देंगे। हम जोड़ा फूल चुनाव चिन्ह पर जीते हैं। हम ममता बनर्जी द्वारा दिए गए चिन्ह के तहत जीते हैं। दूसरों शब्दों में, जब उन पर हमला हुआ तो हमने विरोध किया। तृणमूल के सभी 80 विधायक को ममता बनर्जी पर हुए हमले का विरोध करना चाहिए। सभी गुट एक है, हर गुट तृणमूल कांग्रेस का ही हिस्सा है। मोतिया बुरुज के एमएलए मोल्लाह ने बीच का रास्ता अपनाया जरूर। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी पर हमला किया गया, मैं इसके विरोध में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। मैं यह नहीं बताना चाहता कि मैं किस गुट से जुड़ा हूँ। फिलहाल मैं वृत्तवृत्त गुट के साथ हूँ। फिर भी मैं ममता दीदी पर हुए हमले का विरोध कर रहा हूँ। इस घटनाक्रम पर टीएमसी के बागी गुट के नेता वृत्तव्रत बनर्जी ने ज्यादा अहमियत नहीं दी। उन्होंने कहा कि विभास सरदार या तौसीफ रहमान की ओर से बोलना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि अब्दुल मुल्लाह हमारे साथ है और हम संख्या 65 है। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि यह संख्या इससे कम नहीं होगी। अगर तृणमूल का कालीघाट गुट इतना आश्वस्त है, तो वे एक पत्र सौंपे और दावे करे कि उनके पास ज्यादा संख्या है। बंगाल की राजनीति में यह समय समय बहुत अहम है, क्योंकि मई के बाद रुद्रप्रयाग के गुट को टीएमसी के भीतर एक समांतर शक्ति केंद्र के रूप में देखा जा रहा था।
जब ममता बनर्जी पर हमले के मुद्दे पर 3 विधायकों ने सार्वजनिक रूप से कालीघाट का समर्थन करने के बाद राजनीतिक हलकों में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये गुट बिखरने लगा है? कालीघाट खेमे के टीएमसी नेताओं का तर्क है कि सीएम की सुरक्षा लेकर हो रहा विरोध पार्टी के सभी विधायकों को एक मंच पर ले आ रहा है। फिलहाल पार्टी का कहना है कि सभी गुट एक है, लेकिन 90 दिनों से भी कम समय में विधायकों का प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अलग-अलग मंच चुनना तृणमूला के भीतर गुटबाजी को नया एक गुटबाजी का नया एक मंजर दिखता है और एक बहस का मुद्दा बना है। अब हमने देखा कि कैसे इ यहाँ पे जो विधायक विधायक गए थे फूट के, उसमें से कुछ वापस आ रहे हैं। ममता के प्रति और ख़ासकर ये मैं कह रहा हूँ कि जेन ज़ी का आंदोलन हुआ उसके बाद कहीं न कहीं उनको लगा कि नहीं ममता को एक मतलब बीजेपी ही सब कुछ नहीं हो सकती। देश बीजेपी के खिलाफ है ये जेन ज़ी के आंदोलन से सभी को पता पड़ा और सभी रास्ता ढूँढ रहे हैं। ऐसे में एक तरफ मोदी जी कोई जुगाड़ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो बड़े मुश्किल से जोड़ के लाए थे उसमें ही फूट पड़ रही है। सीधा हिट हो रहा है मंसूबा अगले सेशन का। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।